आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, मेरा नाम महेश फलावत है। 2 अगस्त के नेशनल वेदर बुलेटिन में स्काईमेट के में आप सभी का स्वागत है। आज आपने देखा होगा कि बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। कई इलाकों में उत्तर प्रदेश और बिहार में शुरू हो गई हैं और अब देखें दिल्ली एनसीआर में भी रुक रुक करके बारिश हो रही है। कई इलाकों में हुई है बारिश और उसी तरह से पंजाब के और जो हरियाणा के जो पूर्वी जिले हैं वहां पर बारिश हो रही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश हो रही है। तो अब जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं उस पर पहले नजर डालेंगे। तो वेदर सिस्टम ये है कि जो आपका साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है वो काफी ऊंचाई तक बना हुआ है। वो आप देखेंगे कि ये गंगे पश्चिम बंगाल के आसपास है, बांग्लादेश के आसपास था, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा और यहाँ पर जो हरियाणा के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो दोनों मर्ज हो जाएंगे। एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ गंगा के मैदानी क्षेत्रों से होती हुई ये कलकत्ता के आसपास से नीचे की तरफ आएगी। तो अब जो बारिश की गतिविधियां हैं उसमें ये जो थोड़ा सा देखेंगे कि जो बढ़ोतरी आपको दिखाई देगी वो किस तरह से दिखाई देगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये हम देखेंगे कि पहाड़ों पर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख यहाँ पर बारिश में कमी दिखाई देगी। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना अब नजर आ रही है, यानी कि मूसलाधार बारिश यहाँ पर होने वाली है। बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस हैं। जैसे बादल फटने वाली घटनाएं होती हैं वो एक बार फिर से हो सकती है कई इलाकों में और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं अगले 2-3 दिनों तक चलती रहेंगी। धर्मशाला से लेकर के आपका जो किन्नौर है और जो आपका जितने भी इलाके हैं जैसे कि यहाँ से लेकर के अगर देखेंगे तो ऊना है, धर्मशाला है और जो जितने भी मंडी है, सोलन है, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश है। और उत्तराखंड में आप देखेंगे कि देहरादून, मसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश, हरिद्वार यहाँ पर तो ज्यादा बारिश है और पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, केदारनाथ ये सारे इलाके भी बारिश देखेंगे। जम्मू कश्मीर में छुटपुट बौछारें ही दिखाई देंगी आपको। अब अगर आज देखेंगे तो हम जो अमृतसर, गुरदासपुर ये जो इलाके हैं और फिरोजपुर, अबोहर, फजलिका, भटिंडा, तरन तारन, मोगा यहाँ पर बारिश की संभावना पंजाब में कम दिखाई दे रही है। लेकिन बाकी जितने भी इलाके हैं जैसे कि पटियाला है, लुधियाना, जलंधर और शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा, अजित सिंह नगर यहाँ पर बारिश की संभावना ठीक ठाक दिखाई दे रही है। उसी तरह से अगर देखेंगे तो आप देखिए कि ये जो आपका हरियाणा का इलाका है यहाँ पर भी बहुत अच्छी बारिश आपको दिखाई देती नजर आएगी। अब हरियाणा के भी कई इलाकों में कुरुक्षेत्र, करनाल से लेकर के कैथल, ये आपका जो चंडीगढ़ है, पंचकुला है, यमुनानगर यहाँ से लेकर के रोहतक, जिंद, चरखी दादरी, मेवात, नूह, पलवल, फरीदाबाद ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की गतिविधियां अगले एक सप्ताह तक, जैसे मैंने बताया कि रक्षाबंधन तक दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली है। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से यहाँ से संभल से लेकर मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत यहाँ से लेकर हाथरस, आगरा, अलीगढ़, ये मेरठ और ये आपका बुलंदशहर, नोएडा और ये जो झांसी है, मुरैना है, कानपुर और शाहजहांपुर और टूंडला और आपका लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर यहाँ से लेकर ये पूरा जो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जहां पर बारिश नहीं हो रही थी अब यहां पर बारिश शुरू हो जाएगी। बिहार के भी ज्यादातर इलाके बारिश देखने वाले हैं। और अगर इसको थोड़ा सा इधर करते हैं हम बिहार को देखेंगे और बिहार के साथ साथ आप देखेंगे कि जो पश्चिम बंगाल के कई इलाके हैं, झारखंड के कई इलाके हैं, उत्तरी जो उड़ीसा है, पूर्वोत्तर राज्य यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर हम ये 3 तारीख की बात करें तो 3 तारीख में भी आप देखिए कि पंजाब के कुछ इलाके, अमृतसर वगैरह ये सारे इलाके शुरू हो गए यहाँ पर बारिश। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश है और जम्मू कश्मीर में कुछ बारिश शुरू हो गई। हरियाणा के भी पश्चिमी इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी 3 तारीख से, यानी कि कम ज्यादा होती रहेंगी। पश्चिमी इलाकों में अपेक्षाकृत पंजाब और हरियाणा के में कम होगी, पूर्वी इलाकों में ज्यादा होगी, उत्तर प्रदेश, बिहार में झमाझम होगी। और उसी तरह से दिल्ली में देखिए लगातार बारिश की गतिविधियां हैं। पूर्वी राजस्थान में अगर देखें तो चूरू, बीकानेर में हल्की बारिश की संभावना है। झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर ये जो इलाके हैं तेज बारिश देखेंगे। जयपुर में भी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा ये जो इलाके यहाँ पर भी। उदयपुर में कुछ भाई बोल रहे थे कि बारिश नहीं हो रही है, तो अभी चांसेस ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे। उत्तर ये जो भीलवाड़ा, कोटा, टोंक तक तो है।
उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर, राजसमंद यहाँ पर चांसेस कमी दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम जैसे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी आप देखिए ग्वालियर संभाग में बहुत अच्छी बारिश है। ग्वालियर, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़ से लेकर के सीधे सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, जबलपुर, डिंडोरी, मांडला यहाँ पर, और ये भोपाल और गुना, शिवपुरी, शाजापुर में भी बारिश की संभावना है। लेकिन उज्जैन, रतलाम, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खांडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद यहाँ पर खंड वर्षा होने की संभावना ही दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। अगर पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान में भी आप देखेंगे कि गंगानगर, हनुमानगढ़ यहाँ पे कल बारिश हुई थी, लेकिन अब परसों हुई थी, यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, सांचौर ये जो इलाके हैं ये अभी सूखे रहेंगे। गुजरात में भी ज्यादा बारिश नहीं है, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी गुजरात रीजन में। और दक्षिणी इलाकों में जो सौराष्ट्र कच्छ के इलाके जो है बारिश बहुत ज्यादा कम देखेंगे। खास करके अगर देखें भुज, नलिया और ये मोरबी है, जामनगर है, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस कम है, गांधीधाम वगैरह में, राजकोट वगैरह में। लेकिन अमरेली, जूनागढ़ ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। अहमदाबाद, सबरकांठा, बनासकांठा, महिसाना, इदार और ये सूरत, वलसाड़, नवसारी, तापी, पंचमहल, नर्मदा ये जो इलाके हैं यहाँ पर छुटपुट बौछारें आपको दिखाई देंगी। अब विदर्भ वगैरह में बारिश के चांसेस बहुत कम है। एक दो स्थानों पर 2-4 मिलीमीटर की हो गई तो हो गई। उसी तरह से ये आपका जो मराठवाड़ा है, मध्य महाराष्ट्र है, यहाँ पर भी कोई खास वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन नासिक में कुछ इलाकों में दिखाई दे जाएगी। मुंबई, थाने, दहानू और ये जो अलीबाग है, रायगढ़ है, यहाँ पर हल्की बारिश रहेगी। पुणे, सांगली, सतारा के घाट वाले इलाकों में बारिश रहेगी। सिंधु, रत्नागिरी, महाबलेश्वर यहाँ पर ठीक ठाक बारिश की संभावना है। गोवा में अच्छी बारिश है। कोस्टल कर्नाटका में काफी अच्छी बारिश है। अब इंटीरियर कर्नाटका में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपका जो तेलंगाना है, कोस्टल आंध्र प्रदेश में बहुत हल्की होगी, तेलंगाना वगैरह में नहीं होगी। और अब तमिलनाडु के साथ साथ आपकी केरल में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, लक्षद्वीप में हो जाएगी। यानी तमिलनाडु में काफी दिन के बाद बारिश की गतिविधियां 3-4 दिनों तक रहती है। क्या होता है कि जब ब्रेक मानसून जैसी कंडीशन जब बन जाती है तो एक लो प्रेशर एरिया या साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में अक्सर बन जाता है। और यही जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, बीच का जो हिस्सा है वो सूख जाता है, यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ये सारे इलाके रायलसीमा तक। लेकिन तमिलनाडु, कर्नाटक तक बारिश की गतिविधियां हो जाती हैं। पश्चिमी तट पर लगातार क्योंकि मॉइस्चर आ रहा है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। तो इस तरह का वेदर हमें दिखाई दे रहा है। और अगर आप देखें तो अब ये उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल यानी गंगा के मैदानी क्षेत्र लगातार बारिश देखेंगे। लेकिन 4 और 5 तारीख को मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। यानी उत्तर भारत से लेकर के पूर्वी भारत और मध्य भारत के कुछ इलाके झमाझम और मूसलाधार बारिश देखेंगे। पहाड़ों पर अतिवृष्टि होगी, यानी कि भारी से अति भारी बारिश, जिसको आफत की बारिश कह सकते हैं। और ये जो नेपाल की पहाड़ियों में जब तेज बारिश होगी तो हो सकता है कि बिहार और उत्तरी जो तराई वाले इलाके उत्तर प्रदेश के हैं वहां पर कुछ बाढ़ जैसी स्थिति भी बन जाए, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हाँ जल भराव की स्थिति बन सकती है। पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, खास करके उत्तर पूर्वी राजस्थान में, गुजरात में कम रहेगी, महाराष्ट्र में कम रहेगी और कर्नाटक के तट पर अच्छी बारिश है। तो इस तरह का मौसम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपके साथ शेयर करते रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।